हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी आज मूवी का नाम है द कॉबलर और ये एक बहुत ही अच्छी ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारे वीडियोस पहुंच सके। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक कॉबलर यानी कि मोची के पास मिलते हैं और वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि वो सब किसी कारगर मैन नाम के आदमी से बहुत परेशान है। तब वहां बैठा मोची कहता है, तुम्हें ये सब बताने मेरे पास क्यों आए हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तब उसके सामने बैठे आदमी उसे एक जोर जूता निकाल कर दे देते हैं और फिर वो मोची अपनी मशीन से उन जूतों पर काम करने लगता है। तभी उस मोची का बच्चा वहां पर आ जाता है और वो अपने पिता के पास एक मशीन देखता है जिससे वो जूतों में सिलाई कर रहे थे। तब वो बच्चा अपने पिता से उस मशीन के बारे में पूछता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ये एक खास मशीन है जो कि सिर्फ खास वक्त पर ही इस्तेमाल की जाती है। दरअसल तुम्हारे ग्रैंडफादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक रात एक अनजान शख्स को ठंडी रात में पनाह दी थी और सुबह वो इंसान गायब हो गया और ये मशीन छोड़ गया। वो शख्स दरअसल एक फरिश्ता था। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसका नाम मैक्स सिंकिन है और अब अपने पिता के बाद वो उनका बिजनेस संभालने लगता है। मैक्स अपनी शॉप ओपन करके बाहर खड़ा वहीं एक लड़की को देख रहा था। तभी मैक्स के ठीक बगल में एक बार्बर की दुकान को ओपन करने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम जिम था और वो मैक्स से कहता है कि मैक्स, अब तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेना चाहिए। पर मैक्स उसे कहता है, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है। दरअसल जिम मैक्स का वेल विशर था। आगे मैक्स की शॉप पर एक कारमेन नाम की एक सोशल वर्कर आती है और वो मैक्स से कहती है कि कुछ अमीर लोग हमारी जमीन पर कब्जा करके इसे अमीरों के रहने की जगह बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे इस पिटीशन पर साइन करना जरूरी है। तब मैक्स इस पिटीशन पर साइन कर देता है और फिर कार्मेल मैक्स को एक टेम्पलेट देकर कहती है कि मिस्टर सोलमैन भी एक बूढ़े आदमी हैं जिनके फ्लैट को बिल्डिंग से खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आगे मैक्स अपने घर पर जाता है और अपनी माँ के साथ में डिनर करता है। दरअसल मैक्स की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए मैक्स हमेशा उनके लिए चिंता करता था। अब अगले सुबह मैक्स के पास में एक लियोन नाम का कस्टमर अपने शूज पॉलिश करवाने के लिए आता है और उसे मैक्स की घड़ी बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि मेरे पास ठीक इसी तरह की घड़ियों का कलेक्शन रखा है जिसकी कीमत तुम्हारी दुकान से 3 गुना ज्यादा है। और फिर पॉलिश करने के बाद वो मैक्स को अपने शूज ठीक करने के लिए दे देता है और कहता है कि मुझे आज शाम तक ये जूते चाहिए। आगे मैक्स उन जूतों की सिलाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी मशीन खराब हो जाती है। मैक्स इस मशीन को सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तब वो बेसमेंट में जाता है और उस पुश्तैनी मशीन जिसे उसके पिता चलाया करते थे उसके जरिए लियोन के जूतों को सुधारता है। आगे मैक्स शूज को ठीक करके लियोन का वेट करने लगता है, पर लियोन बहुत टाइम तक नहीं आता। तब मैक्स लियोन के शूज को देखता है और उसके अंदर उन जूतों को पहनने की इच्छा जाग उठती है और फिर जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल लियोन की तरह ही दिखाई देने लगा था। ये देखकर मैक्स बहुत घबरा जाता है और वापस उन जूतों को निकाल देता है और उन जूतों को निकालते ही वो अपने वेश में वापस लौट आता है। तब मैक्स को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपनी दुकान को बंद करके वापस इन जूतों को पहनकर देखता है और उन जूतों को पहनते ही वो फिर से लियोन की तरह दिखाई देने लगता है। मैक्स को यकीन नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तब मैक्स अपनी शॉप से दूसरे कस्टमर के शूज निकालकर पहनता है तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैक्स खुद की तरह ही दिखाई दे रहा होता है। तब मैक्स सोचता है और उसे समझाता है कि शायद ये वही मशीन है जिसके जरिए सारा मैजिक हो रहा है। अब वो बेसमेंट में जाकर सभी कस्टमर के शूज में सिलाई करता है और उन सबको पहनकर देखता है तो वो अपना पूरा रंग रूप दूसरे इंसानों की तरह देख पा रहा था और फिर वो अलग अलग शूज को उस मशीन से सिलाई करके पहनता है तो वो अलग अलग इंसानों में बदल पा रहा था। इसी दौरान वो एक मरे हुए आदमी के शूज पहन लेता है तो वो एक मरे हुए आदमी की तरह दिखाई देने लगता है। तब मैक्स अपने आप को इस तरह देखकर डर जाता है। इसके बाद वह एक लेडी की शूज पहनकर देखता है तो वो एक लेडी की तरह ही दिखाई दे रहा था। अब मैक्स अलग अलग कस्टमर के शूज पहनकर हर बार नया रूप लेकर नए नए रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता और अपने सारे शौक पूरे करता और फिर वो एक चाइनीज कस्टमर के शूज पहनकर चाइना टाउन घूमने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसका एक्शन भी चाइनीज लोगों जैसा ही हो गया था।
अब मैक्स की शॉप पर जितने भी कस्टमर अपने शूज ठीक करवाने आते, मैक्स को लगता है कि वो उन सब की तरह बन सकता है। मैक्स रेस्टोरेंट में दूसरे आदमी के शूज पहनकर खाना खाता और बिल देने के टाइम वो अपने शूज पहन लेता और इस तरह वह बिना बिल दिए ही निकल जाता है। दरअसल मैक्स हमेशा अपने साथ एक बैग रखता है जिसमें उसके कस्टमर्स के बहुत सारे जूतों का कलेक्शन होता है। आगे मैक्स एक आदमी को देखता है जो कि एक महंगी कार से उतरता है और बहुत रईस होता है। तब मैक्स आदमी का पीछा करने लगता है और वो लियोन के शूज पहनकर लियोन के रूप में आ जाता है और फिर वो उस आदमी के शूज मांगता है तो वो आदमी लियोन जैसे आदमी को डर कर अपने शूज निकालकर उसे दे देता है और शूज को पाकर मैक्स वहां से भाग जाता है। आगे मैक्स उस आदमी का रूप रखकर उसके महंगी गाड़ी को ड्राइव करने ले जाता है और मैक्स को ये सब करके बहुत ही मजा आ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में मैक्स अपने घर पर जाता है और अपनी माँ से मिलता है और वो अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, अगर आपको कोई भी एक इंसान बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे? उसकी माँ कहती है कि मैं तो तुम्हारी माँ बनकर ही खुश हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पिता के साथ एक बार फिर से डिनर जरूर करना चाहती हूँ। तब मैक्स कहता है कि माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शाम तक वो आपके पास होंगे, आप बस तैयार रहना। दरअसल मैक्स के पिता अपनी फैमिली को बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब मैक्स अपने पिता के पुराने शूज निकाल कर देखता है और अब अगले दिन मैक्स शॉप पर वही लड़की आती है जिसे मैक्स देखा करता था। वो अपने बॉयफ्रेंड अमिलियानो के शूज मैक्स को ठीक करने के लिए देकर जाती है। आगे मैक्स अमिलियानो का शूज पहनकर अमिलियानो का रूप रखकर क्लब में जाता है। तभी क्लब में अमिलियानो को एक लड़की मिलती है और वो लड़की अमिलियानो यानी कि मैक्स से बात करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आगे वो लड़की अमिलियानो के साथ काफी सारी बातें करके उसे अपने साथ ले जाने लगती है और वो अमिलियानो से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? अमिलियानो जगह का नाम बताता है और नाम सुनते ही वो लड़की अमिलियानो को कार से उतार कर चली जाती है, क्योंकि अमिलियानो दिखने में तो अच्छा था लेकिन ऐसी जगह रहता था जहाँ के लोग रईस नहीं थे। अब अमिलियानो यानी कि मैक्स वापस अपने शॉप की तरफ जाने लगता है। तभी असली अमिलियानो भी अपने घर से निकलता है तो उसके सामने मैक्स खड़ा था। दरअसल समय रहते ही मैक्स ने अमिलियानो के शूज निकाल दिए थे, जिसके कारण वो वापस मैक्स बन चुका था। आगे मैक्स वापस अमिलियानो के शूज पहनकर अमिलियानो बनकर उसके घर में जाता है, जहाँ टेरिन बाथरूम में नहा रही होती है और वो अमिलियानो को भी अपने साथ शॉवर लेने को कहती है। अमिलियानो हाँ कहकर अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी उसे याद आता है कि अगर उसने अपने शूज उतार दिए तो वापस मैक्स के रूप में आ जाएगा और वो घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। और अगली रात वो अपने पिता के शूज को भी अपने पिता की मशीन से सिलता है और फिर वो अपने पिता के शूज पहनकर भी अपने पिता जैसा ही दिखने लगा था। अब रात को मैक्स डिनर रेडी करता है और अपनी माँ को रेडी रहने के लिए कहता है और फिर मैक्स अपने पिता के शूज पहनकर अपनी माँ के सामने आता है और आगे वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और मैक्स की माँ अपने पति को फिर से देखकर बेहद खुश होती है। अब रात हो जाती है और मैक्स अपने पिता के शूज को निकाल कर रख देता है और जब अगले सुबह मैक्स अपनी माँ को उठाने के लिए जाता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आगे मैक्स घर पर काफी मेहमान आते हैं और वो अपनी माँ का फ्यूनरल करता है, लेकिन उसके पास अच्छा कफन खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे और तब जिम ने उसकी कफन खरीदने में मदद करता है और उसे सांत्वना देता है और उसे एक अच्छे इंसान की तरह खुद को संभालने के लिए कहता है। अब अगली सुबह जब मैक्स अपनी शॉप पर वापस आता है तो उसके शॉप पर लियोन आता है, जो कि मैक्स के पास में अपने जूते छोड़कर गया था और वो मैक्स से पूछता है कि क्या कारण था जो तुमने इतने दिन अपनी शॉप बंद रखी। मैक्स जवाब देता है कि दरअसल मैं अपनी माँ की फ्यूनरल में बिजी था, लेकिन लियोन उससे बदतमीजी से कहता है कि इससे भला मुझे क्या मतलब, मुझे अपने शूज टाइम पर चाहिए। तब मैक्स उससे कहता है कि क्या तुमने अपनी टिकट ली थी, क्योंकि शूज वापस लेने के लिए तुम्हें वो टिकट वापस देना होगा जो मैंने तुम्हें शूज लेते समय दिया था। इससे लियोन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने कल तक मेरे जूते वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। तब मैक्स उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लियोन को सबक सिखाने के लिए एक दूसरे कस्टमर का शूज पहनकर एक दूसरा रूप रखकर लियोन के पीछे जाता है और उस पर नजर रखता है और लियोन को उस पर शक ना हो, इसलिए वो अलग अलग शूज बदलता रहता है। अब लियोन अपने घर पर जाकर कहीं निकल जाता है। तब लियोन के वहां से जाने के बाद मैक्स लियोन बनकर उसके घर पर जाता है। तब लियोन की गर्लफ्रेंड लियोन पर चढ़ती है और कहती है, तुम तो बाहर गए थे तो वापस क्यों आ गए? मैं अभी जा रही हूँ। और ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है।
तब मैक्स लियोन के कमरे में जाकर उसके सामान को देखने लगता है और उसे वहां बहुत सारे हथियार नजर आते हैं, जिससे उसे समझाता है कि ये शख्स जरूर कोई क्रिमिनल है। अब मैक्स को वहां पर रखी हुई एक शॉट गन भी दिखाई देती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और वो एक्साइटमेंट के कारण नासमझी में इसका इस्तेमाल खुद पर ही कर लेता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। और फिर जैसे ही उसे होश आता है, वो वापस लियोन के शूज पहनकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने असली लियोन आ जाता है और वो अपने सामने असली लियोन को देखकर हैरान रह जाता है। और फिर असली लियोन मैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स लियोन को शॉक गन से बेहोश कर देता है और उसे रस्सी से बांध देता है। और फिर जब लियोन को होश आता है तो अब मैक्स उसके सामने एक लड़के का रूप रखकर उसके सामने बैठा हुआ था और वो लियोन से कहता है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे पास जो महंगी घड़ियों का कलेक्शन है वो तुमने कहाँ रखा है। लेकिन लियोन उसे कुछ भी नहीं बताता। तब मैक्स अंदर जाकर लेडी की शूज पहन लेता है और फिर वो लेडी के रूप में लियोन के सामने आकर उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा घड़ियों का कलेक्शन कहाँ रखा है तो हम तुम्हें यहीं पर अकेला बंधा हुआ छोड़कर चले जाएंगे। इस बात से लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपने कलेक्शन के बारे में बता देता है। अब मैक्स लियोन के उन महंगी घड़ियों के कलेक्शन को निकाल लेता है और वो लियोन को फिर से शॉक देने वाला होता है। तभी कुछ लोग लियोन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मैक्स देखता है तो बाहर 2 लड़के खड़े थे। तब मैक्स लियोन से पूछता है कि बाहर जो 2 लोग हैं वो कौन है। ये लियोन उसे बताता है कि ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, अगर इन्हें जरा सा भी एहसास हुआ कि तुमने क्या किया है तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब मैक्स लियोन को शॉक गन से डराता है तो उसे पता चलता है कि लियोन दरअसल एक डील करने जा रहा था जिससे उसे लगभग $50,000 मिलने वाले थे। ये सुनकर मैक्स लियोन को उसके घर पर ही बंधा छोड़कर खुद लियोन बनकर उसके आदमियों के साथ में चला जाता है। सब लियोन के साथियों को भी लियोन पर शक होने लगता है क्योंकि लियोन बहुत ही अजीब तरीके की हरकत कर रहा था। आगे लियोन के आदमी लियोन को शहर की एक जानी मानी हस्ती के घर पर ले जाते हैं और वहां पर एक लेडी अलाइन लियोन यानी मैक्स को कहती है कि तुम्हें एक मर्डर करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ और बाकी काम खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना अगर कोई भी गलती हुई तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तब लियोन यानी कि मैक्स एडवांस पैसा लेकर वहां से चला जाता है और फिर लियोन यानी कि मैक्स पार्सल ओपन करके देखता है तो पार्सल में बहुत सारा पैसा था। तब मैक्स वापस से एक लेडी का रूप रखकर लियोन के घर पर जाता है और वो दरवाजा खोलता है तो लियोन ने खुद को रस्सियों से छुड़ा लिया था और अब वो मैक्स पर गन तान देता है और लियोन मैक्स को मारने लगता है। तब मैक्स खुद को बचाने की कोशिश करता है और अब उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी बीच मैक्स के पैरों से शूज निकल जाते हैं जिस वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। लियोन मैक्स को देखकर डर जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब मैक्स अपने बचाव के लिए अपने पैर में पहनी सैंडल से गलती से लियोन पर जवाबी हमला कर देता है और सैंडल की हील लियोन के गले में लग जाती है और लियोन वहीं मारा जाता है। अब घबराहट के कारण मैक्स भागकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो पुलिस के पास जाएगा और उन्हें सारी सच्चाई बता देगा और वो ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद जब पुलिस मैक्स के साथ लियोन के घर पर जाती है तो पुलिस को लियोन के घर पर कुछ भी नजर नहीं आता और मैक्स ये सब देखकर बहुत हैरान सा रह जाता है और अब पुलिस को लगता है कि मैक्स पागलपन का शिकार है और इसीलिए पुलिस ऑफिसर मैक्स को साइकोस्टिक के पास में जाने की सलाह देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आया था और जब अपनी शॉप पर वापस जाता है तब जिमी मैक्स को वहां आता हुआ देख लेता है और जब मैक्स अपनी शॉप में जाता है तो उसे वहां उन्हीं पैसों का बैग, उस लेडी की सैंडल जिससे लियोन मारा गया था और अपने जूतों का कलेक्शन नजर आता है जिससे वो अपने पास रखा करता था। तब मैक्स उन सारी चीजों को लेकर कहीं जाने लगता है। तब जिमी मैक्स को रोककर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? जब से तुम्हारी माँ की डेथ हुई है तब से तुम शॉप पर भी नहीं रहते। तब मैक्स उसे बताता है कि दरअसल मैं कुछ पैसों को लौटाने जा रहा हूँ जो कि मेरे नहीं है।
तब जिमी उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ किया था और तब कुछ बुरे लोग उनके पीछे पड़ गए थे, इसलिए अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए वे हमेशा के लिए चले गए। तब मैक्स उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पिता के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता और तुमने मुझे इससे पहले कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तब जिमी बताता है कि दरअसल उन्होंने मुझसे वादा लिया था क्योंकि उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा था। इस बात से मैक्स बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि जिमी ने उससे ये सारी बातें इतने दिनों तक छुपाए रखी थी और इसलिए वो जिमी से बदतमीजी करके पैसे लौटाने चला जाता है। अब मैक्स एक लेडी का रूप रखकर उसी लेडी एलीन के पास में जाता है जिससे उसने लियोन बनकर मर्डर करने के लिए पैसे लिए थे और वो उसके पैसों को लौटाकर कहता है कि लियोन अब मर्डर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर एलीन कहती है कि मुझे इन पैसों की कोई परवाह नहीं, मुझे गुस्सा इस बात का है कि लियोन ने मेरा काम नहीं किया और इसलिए लियोन उस लेडी यानी कि मैक्स को अपने आदमियों से किडनैप करवा लेती है। आगे वो मैक्स को सुनसान रास्ते से होते हुए कार में ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैक्स चालाकी दिखाकर मरे हुए इंसान का जूता पहन लेता है जिसकी वजह से वह एक भयानक इंसान में बदल जाता है और उसे देखकर ड्राइवर डर जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भागने लगता है और उसे देखकर बाकी सभी लोग भी डर कर भाग जाते हैं। अब अगले सीन में मैक्स जिमी के पास में जाता है और उससे माफी मांगकर कहता है कि तुमने हमेशा मेरे साथ में अच्छा किया लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। तब जिमी कहता है कि दरअसल इसमें गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। और आगे जिमी मैक्स को अपने पास रखे जार से मुरब्बा खाने के लिए देता है और मैक्स उस जार में से एक स्टिक निकाल कर खाने लगता है। अब मैक्स अपनी शॉप पर होता है और अचानक से उसकी नजर एक टेम्पलेट पर पड़ती है जो कि उसकी फ्रेंड कार्मेन ने उसे दिया था। तब मैक्स उस टेम्पलेट को देखकर समझ जाता है कि जिस आदमी को मारने के लिए वो लेडी पैसा दे रही थी, असल में वो उसे मारकर उसकी जगह पर कब्जा करना चाहती थी। तब मैक्स तुरंत सोशल वर्कर कार्मेन के पास में जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और वो कार्मेन को बताता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं पर मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकता हूँ और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। उस बिल्डिंग में रहने वाले आदमी को कुछ लोग मारना चाहते हैं। तब कार्मेन कहती है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो जो उसे मारना चाहते हैं? मैक्स कहता है उस लेडी का नाम एलीन ग्रिनवॉल्ट है। कार्मेन कहती है इसी लेडी की तो वो बिल्डिंग है। आगे कार्मेन मैक्स को वो बिल्डिंग दिखाती है जिसके एक फ्लैट में सोलमैन नाम का आदमी रहता था जिसे मरवाकर एलीन ग्रिनवॉल्ट नाम की लेडी सोलमैन का फ्लैट लेना चाहती थी ताकि उसके बाद पूरी बिल्डिंग अलाइन की हो जाए, जिसकी कीमत मार्केट में काफी ज्यादा थी। आगे कार्मेन मैक्स को लेकर बिल्डिंग में जाती है तो मैक्स देखता है कि वहां के सभी फ्लैट खाली हो चुके थे। कार्मेन मैक्स को सोलमैन नाम के उस आदमी से मिलवाती है। तब मैक्स सोलमैन से कहता है कि एलीन ग्रिनवॉल्ट ये फ्लैट खाली करवाना चाहती है और इसके लिए वो आपकी जान भी ले सकती है। तब सोलमैन कहता है जानकारी देने के लिए शुक्रिया पर मैं ये जगह खाली नहीं कर सकता। मेरी वाइफ और मैंने यहाँ 45 साल गुजार दिए हैं। मेरी पूरी फैमिली यहाँ रही है। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब मैक्स सोलमैन के शूज का साइज पूछता है और आगे मैक्स सोलमैन बनकर अलाइन ग्रिनवॉल्ट से मिलने जाता है और मैक्स चालाकी से अलाइन नाम की लेडी से $1,000,000 मांगता है और शिकागो का बस टिकट मांगता है और इन पैसों के बदले फ्लैट खाली करने की बात मान जाता है और इस डील के लिए अलाइन भी हाँ कर देती है। अब रात को अलाइन के आदमी जेफ और ब्रायन सोलमैन को पैसा देने के लिए आते हैं। तब सोलमैन अलाइन के आदमियों को उनके शूज बाहर उतारने के लिए कहता है। तब अलीन के आदमी शूज उतार कर घर में जाते हैं और सोलमैन को सारा पैसा दिखाते हैं जो उसने मांगा था। पैसा देख सोलमैन घर खाली करने के लिए तैयार हो जाता है और अलाइन के आदमी सोलमैन को शिकागो की बस में बिठाने के लिए जाने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि जो शूज उन्होंने उतारे थे वो अब गायब हो चुके थे। तब ब्रायन सोलमैन से पूछता है हमारे शूज कहाँ हैं? सोलमैन कहता है मुझे नहीं पता। तब वही खरा जेफ कहता है ब्रायन शूज को भूल जाओ, हम दूसरे शूज खरीद लेंगे, चलो हम इसे बस स्टैंड लेकर जाना है। आगे जेफ ब्रायन को सोलमैन के साथ बस स्टैंड छोड़कर अलाइन को कॉल करता है कि ब्रायन सोलमैन को लेकर यहाँ से चला गया है। तब अलीन कहती है ठीक है, तुम बिल्डिंग के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं वहां आकर तुमसे मिलती हूँ।
दूसरी तरफ मैक्स अपनी शॉप में था और जो जेफ और ब्रायन के शूज वो चुरा कर लाया था उन पर सिलाई करता है और उसके बाद मैक्स से कोट और लियोन के शूज पहनकर उसका रूप रखकर सोलमैन के बिल्डिंग में जाने लगता है। तभी बाहर अलाइन का इंतजार कर रहा जेफ अलीन को देखकर अपनी गन लेकर बिल्डिंग में जाता है और तभी वो देखता है कि वहां पर ब्रायन बंधा हुआ था। जब जेफ ब्रायन से कहता है कि तुम तो सोलमैन को बस में शिकागो ले जाने वाले थे तो यहाँ क्या कर रहे हो, तब ब्रायन कहता है पीछे देखो और तभी ब्रायन जेफ को शॉक गन से बेहोश कर देता है। आगे मैक्स जेफ के शूज पहनकर उसके मोबाइल से अलाइन को कॉल करके सोलमैन के फ्लैट पर बुलाता है और असली जेफ को बांध कर रखता है। दूसरी तरफ अलीन का आदमी ब्रायन सोलमैन को लेकर शिकागो जाने लगता है। तभी बस स्टैंड पर पुलिस आकर ब्रायन को हथियार रखने के जुर्म में पकड़ लेती है, जिसे मैक्स ने ही सूचना देकर पकड़वाया था और अब सोलमैन भी पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अलाइन सोलमैन की बिल्डिंग में आती है तो उसे वहां जेफ बिल्डिंग के बाहर नहीं दिखाई देता। तब अलाइन सोलमैन की फ्लाइट में जाती है तो उसे वहां पर वही सोलमैन नजर आता है जिसे उसने पैसे दिए थे। तब अलीन सोलमैन से कहती है कि तुम्हें अब तक तो घर छोड़कर चले जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। इस पर सोलमैन कहता है कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने वो सारे पैसे तुम्हारे आदमी को वापस दे दिए थे और अब वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गए हैं। तब अलीन कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो, मगर याद रखो अगर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो मैं इस घर के साथ तुम्हें भी जला दूंगी और जो तुम्हारी बेटी शिकागो में रहती है मैं उससे भी मरवा दूंगी। और तभी अचानक पीछे वाले रूम से एक कैमरामैन और रिपोर्टर निकल कर आते हैं। वो अलाइन की सारी सच्चाई सबके सामने रखते हैं और पुलिस अलाइन को अरेस्ट कर लेती है। अब आगे कार्मेन मैक्स की शॉप पर आती है जो कि मैक्स की चालाकी को देखकर मैक्स से बहुत इंप्रेस थी और वो उसे डिनर पर चलने के लिए पूछती है तो मैक्स हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट सीन में मैक्स लियोन का रूप रखकर लियोन की वाइफ से मिलता है और उसे सॉरी कहकर लियोन की घड़ियों का कलेक्शन उसकी वाइफ को दे देता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। और अब आगे जब मैक्स यानी कि लियोन अपने घर से निकलने लगता है तब वहां कुछ लोग आकर लियोन यानी कि मैक्स को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब मैक्स की आंखें खुलती हैं तो वो जिमी की शॉप में था और जिमी उसे फिर से एक मुरब्बा खाने के लिए देता है और कहता है कि मैक्स जब तुम किसी और के रूप में बदलते हो तब तुम्हें ताकत चाहिए होती है जिसके लिए ये मुरब्बा खाना जरूरी है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैक्स जब तुमसे लियोन गलती से मारा गया था तब मैंने उसकी लाश को वहां से हटाकर सब ठीक किया था। तब मैक्स पूछता है तुमने ये सब कैसे पता किया, तुम आखिर मुझे हर बार कैसे बचा लेते हो। तब जिमी से बताता है कि दरअसल मैं सिर्फ एक आम बार्बर ही नहीं बल्कि मैं एक मोची भी हूँ। और फिर जिमी अपने शूज निकालता है तो वो मैक्स के पिता ही थे जो जिमी का रूप रखकर इतने दिनों तक जी रहे थे। अपने पिता को सामने देख मैक्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और पहले तो मैक्स अपने पिता से नाराज होता है, लेकिन जब मैक्स के पिता उसे बताते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे साथ था, बस मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, अब वो समय आ गया है। तुम जानते हो कि हमारी विरासत क्या है और इसका सही से इस्तेमाल करना जरूरी है और अगर यह ताकत किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो इसका गलत अंजाम भी हो सकता था, इसलिए अब सही समय आ गया है। आगे मैक्स के पिता मैक्स को अपने शूज का कलेक्शन दिखाते हैं और कहते हैं मेरे पिता ने मेरे लिए कई सारे शूज बनाए थे और मैंने तुम्हारे लिए, यह हमारी विरासत है जिसे हमारे पूर्वज हमारे हाथों में सौंप कर गए हैं। दरअसल ये हमारा शौक बन जाता है दूसरे के शूज पहनकर उनकी जिंदगी को जीना, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब शायद तुम समझ चुके होंगे कि तुम इतनी सारी आत्माओं के रखवाले हो और एक मोची हो। इतने में ही मैक्स देखता है कि वहां कई सारे महान हस्तियों के शूज थे और मैक्स समझ जाता है कि उसके पिता इतने सालों तक इसलिए उससे दूर रहे क्योंकि कुछ लोगों को उनके बारे में पता चल चुका था कि शूज के सहारे मैक्स के पिता रूप बदल सकते थे और मैक्स के पिता इस खूबी को दुनिया से छुपाना चाहते थे और गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहते थे। ये जानकर मैक्स अपने पिता से सॉरी कहता है और फिर वो अपने पिता को घर चलने के लिए कहता है। तब मैक्स के पिता कहते हैं मैं इस तरह से सामने से बाहर नहीं जा सकता, हमें पीछे से जाना होगा। आगे मैक्स के पिता शॉप के पीछे मैक्स को ले जाते हैं जहां एक आलीशान कार रखी थी और मैक्स के पिता उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।